अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फिनिटी कोरियन लैंग्वेज एकेडमी रावलपिंडी की तरफ से जुल्फ़िकार हुसैन। अब आज जो हम चीज़ लेके आ रहे हैं वो हमारे पास ईपीएस स्पेशल रिटर्नीज रीडिंग टेस्ट। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड्स आ रही थी कि आप रिटर्निंग टेस्ट के बारे में, मैसेज आ रहे थे कि रिटर्निंग का टेस्ट के बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन की दें, या उस तरह का कोई पेपर एक जो है हमें बताएं कि किस तरह का होगा। जो लड़के ऑलरेडी पहले टेस्ट दे चुके हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जो लड़के नए आए हैं, जो पहली दफ़ा जिन्होंने टेस्ट देना है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके अलावा जो लोग अपनी अहलियत जांचना चाहते हैं उनके लिए भी ये बड़ा अहम है कि वो अपने तौर पर भी इसको चेक कर सकते हैं कि रिटर्निंग टेस्ट जो है वो इस दफ़ा किस टाइप का आ रहा है। बेसिकली रीडिंग का टेस्ट जो होता है, इसके अंदर आपका क्या होता है कि 12 सवाल आपके जनरल लैंग्वेज के होते हैं। उसके अलावा 8 सवाल आपके वर्क रिलेटेड होते हैं, यानी जो काम आप कोरिया में करके आए हैं, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो उस वक्त आपने सेलेक्ट किया होगा कोई भी शोबा कि मैन्युफैक्चरिंग के अंडर कोई भी शोबा है, जैसे मशीन मोल्डिंग हो गया, मेटल हो गया, केमिकल हो गया, फूड हो गया। तो इस तरह के मुख्तलिफ शोबे होते हैं। ये जो पेपर है बेसिकली रिटर्निंग रीडिंग टेस्ट जो है ना, ये पहले ऑलरेडी हो चुका है, और ये खीगे खुम्यों यानी ये मशीन मोल्डिंग का टेस्ट है। अब इसमें ये होगा कि मैं तो आपको पूरा तर्जुमा उर्दू में ट्रांसलेट करके बताऊँगा, लेकिन अगर कोई लड़का चाहता है कि अपने तौर पर इसकी प्रैक्टिस करे और देखे कि वो उसकी अहलियत क्या है, कि कितने नंबर वो ले सकता है इसमें से, तो फिर वो क्या करें कि आप आवाज़ को म्यूट करके देखें कि आप इसमें से कितने नंबर लेंगे। अगर कोई सवाल समझ नहीं आता या चेक करना चाहते हैं कि मेरा जवाब दुरुस्त है या नहीं, तो फिर आप दोबारा उसको प्ले करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आएगी। उसके अलावा जो रिटर्निंग स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपेयर हैं अपने लिए, वो तो प्रैक्टिस अपने घर पर जारी रखें, लेकिन जो तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट में रब्ता करें। मोबाइल नंबर है हमारा 0333545928। अब आते हैं वापस टेस्ट की तरफ। रीडिंग का टेस्ट है जी, रीडिंग के टेस्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रीडिंग के टेस्ट के पहले 2 सवाल तस्वीर वाले होते हैं, 1 से लेकर 2 तक। थाम खरीम मुदरजा झैल तस्वीर को, फो का मतलब होता है देखना, फोगो देख कर। मानुन, मानुन का मतलब होता है दुरुस्त। थानो, थानो कहते हैं लफ्ज़ को। मानन थानो ना, दुरुस्त लफ्ज़ या, ना का मतलब होता है या। मुंजांग, मुंजांग कहते हैं जुमले को, सेंटेंस। मुंजांगल जुमला खोरू शिप्शियो मुंतखब करें कि मुदरजा झैल तस्वीर को देखकर दुरुस्त लफ्ज़ या जुमला मुंतखब करें। अब पहली 2 तस्वीर आप सवाल होंगे आपके तस्वीर वाले। सवाल नंबर 1 हमारे पास है जी, ईगोसन मोशमिका। ईगोत का मतलब होता है ये चीज़, मौत का मतलब होता है क्या। मोशमिका क्या है, ईगोसन मोशमिका ये क्या है। तस्वीर के मुताबिक आप देखें जी, ये एक अंगूठी है। अंगूठी को कोरियन ज़बान में कहते हैं फांजी। ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब है फांजी। फांजी कहते हैं अंगूठी को। अब सवाल नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हेडिंग इसकी भी वही है कि तस्वीर को देखकर दुरुस्त जुमला या लफ्ज़ मुंतखब करें। सवाल नंबर 2 हमारे पास है ईसाराम, ये आदमी। बेसिकली साराम पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। तो यहाँ पर तस्वीर में आप देखें कि ये औरत है बेसिकली, तो ईसाराम ये औरत। मौत का मतलब होता है क्या, मौसल क्या। हा का मतलब होता है करना। वो इसमिका रही है, रहा है, रही है। ईसाराम मौसला वो इसमिका, ये औरत क्या कर रही है। अब तस्वीर के मुताबिक देखते हैं हम ये कि उसके पास एक ट्रे या प्लेट उठाई हुई है, पौधे से वो मिर्च तोड़ रही है और उसमें इकट्ठी कर रही है। तो बेसिकली क्या कर रही है, मिर्चें तोड़ रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 ऑप्शन लिखे हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब है खोचू। खोचू कहते हैं लाल मिर्च को। तादा का मतलब होता है तोड़ना, पिक करना। खोचुर तागु इसमिदा, मिर्चें तोड़ रही है। तो खोचुर तागु इसमिदा, मिर्चें तोड़ रही है। तो ये औरत क्या कर रही है, ईसाराम ये औरत मौसला इसमिका क्या कर रही है, तो खोचुर तागु इसमिदा, मिर्चें तोड़ रही है। ये हो गए हमारे पास पहले 2 सवाल। 3 से लेकर 4 तक। अब ये कैटेगरी यहाँ पर चेंज हो गई है, ऊपर हमारे पास हेडिंग भी चेंज हो गई है। तो 3 से लेकर 4 तक। थाम, थाम का मतलब होता है मुदरजा झैल। चिल्मुन कहते हैं सवालात को। थाम चिल्मुन है मुदरजा झैल सवालात के। थापा का मतलब होता है आंसर, जवाब। थापा शिप्शियो, शिप्शियो होता है रिक्वेस्ट, थापा शिप्शियो जवाब दें। थाम चिल्मुन है थापा शिप्शियो मुदरजा झैल सवालों के जवाब दें। अब सवाल नंबर 3 हमारे पास है जी, थाम थानो वा ख्वांगे इन्नगुसन मोशमिका। थाम कहते हैं मुदरजा झैल को, थानो कहते हैं लफ्ज़ को। थाम थानो वा मुदरजा झैल अल्फाज से या के साथ। ख्वांगे कहते हैं मुताबिकत को। ख्वांगे इन्नगुसन मुताबिकत रखने वाला लफ्ज़। मोशमिका कौन सा है।
कि थाम थानो व खोंगे इन नंगों से मोइश में का मुदरजा ज़ैल अल्फाज से मुताबिकत रखने वाला लफ्ज़ कौन सा है। अब एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई गई है बेसिकली, आज से नहीं तकरीबन साल 2 साल हो गए, ये ऑलरेडी चल रहा है। उसमें ये होता है कि सवाल मुताबिकत रखने वाला, ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि ब्लॉक के अंदर 3 या 4 अल्फाज लिखे होते हैं, आपने उनको पढ़ना होता है, नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपने देखना होता है कि ये जो ब्लॉक के अंदर 4 अल्फाज लिखे हुए हैं कौन सा लफ्ज़ इससे मुताबिकत रखता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जी, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है इमशन। इमशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी, यानी औरत जब हामला होती है उसे कहते हैं इमशन, प्रेगनेंट होना, प्रेगनेंसी होना। उसके बाद है आगी, आगी कहते हैं बच्चे को। उसके बाद है फे, फे कहते हैं पेट को। छुलसान, छुलसान का मतलब होता है जचगी, जचगी का मतलब होता है बच्चे की पैदाइश। इमशन प्रेगनेंसी, आगी बच्चा, फे पेट, छुलसान बच्चे की पैदाइश। अब 4 अल्फाज लिखे हुए हम देखते हैं कौन सा लफ्ज़ मुताबिकत रखता है। यहाँ पर अब देखें 1 2 3 4 अल्फाज लिखे हुए हैं, चारों बेसिकली जो है ना मेडिकल डिपार्टमेंट्स के हैं। अब 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। निक्वा, निक्वा का मतलब होता है इंटरनल मेडिसन। दूसरा लिखा हुआ है सनबुइंगवा, गायनाकोलॉजिस्ट। अब गायनाकोलॉजिस्ट क्या होता है, बेसिकली औरतों की जो डॉक्टर होती है, जो जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं जच्चा बच्चा सेंटर, मैटरनिटी होम, जहाँ पर जचकी का अमल होता है। सनबुइंगवा। उसके बाद स्वागवा, स्वागवा होता है बच्चों का हॉस्पिटल या बच्चों का डॉक्टर। फिर उसके बाद छोंगयांग वेकवा, छोंगयांग वेकवा होता है हड्डी जोड़ का हॉस्पिटल। तो बेसिकली ये 4 अल्फाज जो है हमारे पास, इमशीन प्रेगनेंसी, आगी बच्चा, फे हो गया पेट, छुलसान होता है बच्चे की पैदाइश, जचगी होना, बच्चे की पैदाइश होना। तो ऑप्शन नंबर 2 एक ऐसा लफ्ज़ है जो इन सब के साथ मुताबिकत रखता है। सनबुइंगवा, गायनाकोलॉजिस्ट, या इसको आप ये कह सकते हैं मैटरनिटी होम, औरतों बच्चों की डॉक्टर या औरतों का अस्पताल। तो ये सवाल था हमारे पास कि मुदरजा ज़ैल लफ्ज़ से मुताबिकत रखने वाला लफ्ज़ कौन सा है। तो 4 अल्फाज और ये लफ्ज़ इससे मुताबिकत रखता है। अब आते हैं जी सवाल नंबर 4 की तरफ। अब सवाल नंबर 4 हेडिंग तो वही रहेगी हमारे पास कि सवाल का जवाब दें, लेकिन जो सवाल है वो बदल गया हमारे पास कि थाम थानोए, थाम कहते हैं मुदरजा ज़ैल को, थानो होता है लफ्ज़। थाम थानोए बिस्थान मल, बिस्थान। अब यहाँ पर ये कैटेगरी आ गई है बिस्थान मल, बिस्था, बिस्था का मतलब होता है सेम। बिस्थान मल मोइशमिका कि मुदरजा ज़ैल लफ्ज़ का सेम मीनिंग वाला लफ्ज़ कौन सा है। अब ये क्या बेसिकली किस तरह के सवाल होते हैं कि ब्लॉक के अंदर एक लफ्ज़ लिखा होता है, आपने नीचे 4 ऑप्शन में से तलाश करना होता है कि इन चारों में से कौन सा लफ्ज़ ऐसा है जो ब्लॉक के अंदर लिखे हुए लफ्ज़ और दूसरा लफ्ज़ जो सेम मीनिंग वाला है, यानी इसका मीनिंग और उस लफ्ज़ का मीनिंग मिलता है, यानी एक जैसा मीनिंग है उनका। अब यहाँ पर ब्रैकेट में हम देखते हैं जी, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास ब्लॉक के अंदर सुअबुल माछीदा। सुअब कहते हैं क्लास को, कोर्स को। माछीदा का मतलब होता है ख़त्म होना। सुअबुल माछीदा क्लास ख़त्म होना, कोर्स ख़त्म होना। अब कौन सा लफ्ज़ यहाँ पर ऐसा है जो सेम मीनिंग वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास है लफ्ज़ कन्नेदा। कन्नेदा का मतलब भी होता है ख़त्म। तो सुअबुल माछीदा, सुअबुल कन्नेदा, दोनों का सेम मतलब है क्लास ख़त्म होना, कोर्स का ख़त्म होना। तो सुअबुल माछीदा, सुअबुल कन्नेदा, क्लास का ख़त्म होना, कोर्स का ख़त्म होना। ये था हमारे पास सवाल नंबर 4 कि मुदरजा ज़ैल लफ्ज़ का सेम मीनिंग वाला लफ्ज़ कौन सा, यानी ब्लॉक के अंदर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है कौन सा दूसरा ऐसा लफ्ज़ है जिसके सेम मीनिंग है, मतलब दोनों का एक जैसा है। तो सुअबुल माछीदा, सुअबुल कन्नेदा, ये होगा जी सवाल नंबर 4 हमारे पास। उसके बाद आते हैं जी 5 से लेकर 6 तक। अब 5 से लेकर 6 तक हमारे पास है जी फिनखाने। फिनखान कहते हैं बेसिकली खाली जगह को। तो फिनखाने खाली जगह। तुरोखल, तुरोखादा का मतलब होता है अंदर लगना, अंदर जाना। फिनखाने तुरोखल खाली जगह में लगने वाला। खाजान, खाजान का मतलब होता है सबसे। आलमाजन दुरुस्त। गोसल लफ्ज़ चीज़ खोरशिप्शियो मुंतखब करें कि फिनखाने तुरोखल खाजान आलमाजन गोसल खोरशिप्शियो, खाली जगह में जो सबसे मुनासिब लफ्ज़ लगेगा उसे मुंतखब करें। बेसिकली ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल हैं 5 से लेकर 6 तक। अब सवाल नंबर 5 हमारे पास क्या है जी कि चिकचांगे। सो अब देखिए ये पूरा एक सवाल बना हुआ है, लेकिन बीच में एक स्पेस को खाली दिया गया, यानी कि जगह पूरे सेंटेंस के अंदर एक जगह खाली दिया गया है। आपने तलाश करना होगा कि इन चारों में से कौन सा लफ्ज़ जो है वो खाली जगह में लगेगा। सवाल नंबर 5 हमारे पास चिकचांगे सो काम वाली जगह पर समझोकिन मारीना। समझोकिन मल कहते हैं फोहश बात को, फोहश गोई करना, फोहश बात करना।
बेहुदा बात करना, फहश बात करना। समझो कि इन मारी ना फहश गोई करना यानी फहश बात करना, या हैंग दोंग का मतलब होता है एक्शन, अमल, यानी कि काम वाली जगह पर फहश बात करना या फहश अमल करना। हानंगोत करना, फुप कहते हैं कानून को, फुपरो कानून के मुताबिक, स्पेस खाली जगह इसमिदा, स्पेस खाली जगह है। काम वाली जगह के अंदर फहश गोई या फहश अमल करना, कानून के मुताबिक, स्पेस खाली जगह है। खरेसो इसलिए, चिकचांगे सो काम वाली जगह पर, समझो कि ओनो ना, समझो कि ओनो का मतलब होता है फहश अल्फाज, समझो कि ओनो ना फहश अल्फाज या हैंग दोंग फहश अमल, हम यौन अगर करें। खरेसो इसलिए, चिकचांगे सो काम वाली जगह पर, समझो कि ओनो ना फहश गोई यानी फहश अल्फाज या हैंग दोंग अमल, हाम्यन, हा का मतलब होता है करना, हाम्यन अगर करें। चिंगे कहते हैं बेसिकली सज़ा को। चिंगेरुल फक्को ना, चिंगेरुल फता का मतलब होता है सज़ा का मिलना, तो चिंगेरुल फक्को ना सज़ा मिल सकती है या। अब चिंगेरुल फक्को ना सज़ा मिल सकती है या। हेगो थेल्सु, हेगो थेदा का मतलब होता है फायर करना यानी नौकरी से निकालना, तो हेगो थेल्सु इसमिदा नौकरी से निकाला जा सकता है। इसलिए अगर काम वाली जगह पर फहश गोई करें या फहश अमल करें तो सज़ा मिल सकती है या फिर आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जी, खुमची थेदा, समथेक थेदा, शिंगो थेदा, छोब्योल थेदा। यहाँ पर लगेगा ऑप्शन नंबर 1 खुमची थे। खुमची थे का मतलब होता है मना होना, ममनुआ होना। अब प्रोहिबिशन यानी कि किसी काम का मना होना, किसी काम को करने से मना किया जाना। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 कि चिकचांगे सो समझो कि मारीना हिंगदोंगुल हानंगोत फुपरो, काम वाली जगह पर फहश गोई या फहश अमल का करना कानून के मुताबिक। अब ऑप्शन नंबर 1 कुमची थेस्मिदा मना है, ममनू है। खरे सो इसलिए, चिकचांगे सो काम वाली जगह पर, समझो कि ओनो ना कि काम वाली जगह पर फहश अल्फाज या हिंगदोंग अमल, हामियन अगर करें, चिंगे सज़ा फक्को ना मिलती है या मिल सकती है या। हेगो फायर करना, नौकरी से निकालना, हेगो थेल्सु इसमिदा नौकरी से निकाला जा सकता है। कि अगर आप काम वाली जगह पर फहश गोई करेंगे या फहश मजाक करेंगे या फहश अमल करेंगे तो सज़ा भी मिल सकती है या फिर आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर लगा ऑप्शन नंबर 1 कुमची थे। चिकचांगे सो समझो कि मारी ना हेंगोंगुल हानंगो फुपरो कुमची थे इसमिदा के काम वाली जगह पर फहश गोई यानी कि फहश बात करना, हिंगदोंग या फहश अमल करना, फुपरो कानून के मुताबिक, खुमची थे इसमिदा मना है, ममनू है, यानी ऐसा काम है जिसमें कानून के मुताबिक जिसको मना किया गया है। फिर सो इसलिए, चिकचांगे सो काम वाली जगह पर, समझो कि इन ओनोना काम वाली जगह पर फहश गोई या हंगदोंग अमल, हाम्योन अगर करें, चिंगे फाको ना सज़ा मिल सकती है या हेगो थेल्सु इसमिदा नौकरी से निकाला जा सकता है। ये था हमारे पास सवाल नंबर 5। फिर दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि अगर आप समझते हैं कि आप अपने तौर पर करना चाहते हैं, अपने आप को चेक करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें कि आवाज़ को म्यूट करके सुने और ख़ुद अपने तौर पर इसको हल करें जो है। आगे हमारे पास है 5 से लेकर 6 तक। फिंखा ने तुरोखल खाजांग आलमाजंग सलको शिप्शो, खाली जगह में जो सबसे मुनासिब लफ्ज़ लगेगा मुंतखब करें। अब फिर वही है, 5 नंबर सवाल भी वही था, 6 नंबर भी वही है कि खाली जगह में जो लफ्ज़ लगेगा मुंतखब करें। अब इस सवाल की हेडिंग और लहदा कर दिए, गियो के तुरोखल आलमाजम मारल खोशिप्शो, खाली जगह गियो के अंदर जो लफ्ज़ लगेगा उसे मुंतखब करें। ये पैराग्राफ टाइप बना हुआ है सवाल, पैराग्राफ के दरमियान में एक जगह को खाली, जहाँ पर गियो लिखा है उसको खाली छोड़ दिया गया है। इसका मतलब है कि इस जगह पर जो लफ्ज़ लगेगा वो आपने तलाश करना है। हंगुक हेसाए कोरियन कंपनी में चियो पर हागे थे म्योन। हंगुक हेसा हो गया कोरियन कंपनी, चियो पादा का मतलब होता है मुलाजमत हासिल करना, मुलाजमत मिलना। चियो भागे थे म्योन, अगर मुलाजमत मिल जाए यानी अगर जॉब मिल जाए, अगर आप हायर कर लिए जाएँ। इरिल हागी छोने, ये कहते हैं काम को, इरिल काम, हागी छोने शुरू करने से पहले, काम शुरू करने से पहले, मुंजो सबसे पहले, हिस्सा ए थे, हिस्सा कहते हैं कंपनी को, हिस्सा ए थे कंपनी के बारे में, कंपनी के मुतालिक। छल आरा थुनुंगोशी, छल आला का मतलब होता है अच्छी तरह जानना, तो कंपनी के मुतालिक
छल आराधनों गोशी छोस्मिदा कंपनी के बारे में अच्छी तरह जानना बेहतर होता है कि कोरिया में अगर आपको मुलाजमत मिल जाए काम शुरू करने से पहले कंपनी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना बेहतर होता है। मुझे सबसे पहले इरलते काम करते वक्त चिक्योया हानन खुचों इरलते काम करते वक्त चिक्की तक मतलब होता है अमल करना, फॉलो करना। चिक्योया हानन खुचों कि जिन असूल ज़वाबित पर अमल करना है, जिन शराइत पर अमल करना है। इनकम तनख्वाह, बुआ और शुगा छुट्टियाँ, तंग वगैरह कि सबसे पहले काम करते वक्त जिन शराइत पर अमल करना है, तनख्वाह कितनी होगी और छुट्टियाँ, तंग का मतलब होता है वगैरह। खुल्लो छुकन काम की शराइत थेहान के मुतालिक नियोंग थामन चियोब खुचिगुल कुमकुमी के नियोंग थामन चियोब खुचिक कि जिसमें कि काम की शराइत जहाँ पर लिखी हों उसको वाज़िया तौर पर उन उसूलों उनको चियब खुचिक यानी काम करने मुलाजमत की जो शराइत हैं, मुलाजमत की जो उसूल ज़वाबित हैं को कुमकुमी वाज़िया तौर पर अच्छे तरीके से स्पेस खाली जगह हमीदा स्पेस खाली जगह चाहिए कि काम वाली जगह पर काम करते हुए जिन शराइत या उसूलों पर अमल करना है, काम की तनख्वाह कितनी होगी, छुट्टियों वगैरह के बारे में, फिर काम की शराइत के मुतालिक अच्छी तरह वाज़िया तौर पर स्पेस खाली जगह हमीदा स्पेस खाली जगह चाहिए। अब यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 सल्फोफाया। सल्फोफोदा का मतलब होता है गौर करना, गौर से देखना, अच्छे तरीके से चेक करना, गौर से देखना। तो कुमकुमी सल्फोफाया हमीदा वाज़िया तौर पर गौर से देखना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। किस पर गौर करना चाहिए कि काम शुरू करने से पहले काम वाली जगह के जो उसूल ज़वाबित हैं, तनख्वाह कितनी होगी, छुट्टियों के मुतालिक और काम की शराइत के मुतालिक अच्छी तरह वाज़िया तौर पर गौर करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें लेबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होती हैं। 그리고 회사마다 내부 규정이 따르므로 자신이 들어갈 회사의 규정을 잘 알아봐야 합니다। और हर कंपनी के जो उसूल ज़वाबित होते हैं मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए आप अपनी मर्ज़ी के जो उसूल ज़वाबित वाली कंपनी है उसको अच्छी तरह छानबीन करने के बाद उसमें नौकरी शुरू कर सकें। 이렇게 하면 회사 일이 조금 빨리 해서 회사 생활도 잘할 수 있습니다। कि इस तरह करने से एक तो आप कंपनी के माहौल में जल्दी तौर पर एडजस्ट हो जाएंगे और काम भी अच्छे खुशगवार माहौल में कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे सल्फोफादा। सल्फोफा का मतलब होता है गौर करना, गौर से देखना। तो सल्फोफाया मिदा गौर करना चाहिए, गौर से देखना चाहिए। ये था हमारे पास जी सवाल नंबर 6। उसके बाद है जी सवाल नंबर 7 से लेकर 9 तक। अब यहाँ पर फिर कैटेगरी चेंज हो रही है हमारे पास। थाम चिल्मू ने थाबाशिफियो मुदरजा झैल सवालों के जवाब दें। अब यहाँ पर कैटेगरी चेंज हो रही है। सवाल नंबर 7 क्या हमारे पास, ये बेसिकली एक सेक्शन ऐसा आता है जिसमें इन्फॉर्मेशन के सवाल होते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हमारे पास सवाल क्या हमारे पास कि थाम अन्य मन, थाम का मतलब होता है मुदरजा झैल, अन्य मन होता है मालूमात, मालूमाती बोर्ड, मालूमात। थाम अन्य मन ध्यान सलमंगरो मुदरजा झैल मालूमाती वजाहत या मालूमाती बोर्ड के मुतालिक वजाहत। माछी आनंद, माछी आनंद का मतलब होता है गलत, माछी आनंद वसूल कोशिश हो गलत मुंतखब करें। तो मुदरजा झैल मालूमाती बोर्ड के मुतालिक गलत वजाहत मुंतखब करें। अब आपने क्या करना है कि जो मालूमात दी हुई हैं इसे आपने पढ़ना है। इस पढ़ने के बाद आपने जितने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से जो गलत वजाहत है यानी जो इस चीज़ से मुताबिकत, ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे मुताबिकत नहीं रखती। अब पढ़ते हैं जी। सबसे पहले मालूमाती बोर्ड को पढ़ते हैं। जो मालूमात दी गई हैं, यंछा शुगा शिंछोंग आने। यंछा कहते हैं सालाना, शुगा कहते हैं छुट्टियों को। यंछा शुगा सालाना छुट्टियाँ। शिंछोंग कहते हैं अप्लाई करने को। अन्य होता है इन्फॉर्मेशन मालूमात कि यंछा शुगा शिंछोंग आने सालाना छुट्टियाँ अप्लाई करने के बारे में मालूमात। सबसे पहले जी यंछा युगा सालाना छुट्टियाँ। शिबोई यानी 15 दिन की छुट्टियाँ हैं। फिर शिंछोंग छांगसो अप्लाई करने की जगह यानी कहाँ अप्लाई करना है। इचोंग छोंगमुथिन दूसरी मंजिल पर, छोंगमुथिन जो है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर शिंछोंग छाग्यो, शिंछोंग छाग्यो का मतलब होता है कि अप्लाई करने की अहलियत, कि कौन अप्लाई कर सकता है। छन्योन फालशिप्रो ईसा छुगुन हान खुल्लो जा
छनून का मतलब होता है गुज़श्ता साल, फालशी प्रो 80%, ईसांग से ज़्यादा, छुलगन हान काम पर आने वाले खुलोजा वर्कर, यानी ऐसे वर्कर जिन्होंने गुज़श्ता साल 80% से ज़्यादा हाज़िरी की हो, यानी कि जिनकी हाज़िरी 80% से ज़्यादा हो। अगर आपकी अटेंडेंस यानी काम पर आने की अटेंडेंस आपकी 80% से कम है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। कौन अप्लाई कर सकते हैं? अहलियत अप्लाई करने की क्या है कि ऐसे वर्कर जिनकी हाज़िरी 80% हो या उससे ज़्यादा हो। फिर हांदा छोने 1 माह पहले, मेरी शिंचोंग है या खाना, हांदल छने 1 माह पहले, मेरी का मतलब होता है इन एडवांस पहले, शिंचोंग का मतलब होता है अप्लाई करना, शिंचोंग या खाना कि 1 माह पहले अप्लाई करना होगा, यानी जिसने भी छुट्टियां लेनी है वो 1 माह पहले अप्लाई करेगा। उसकी अप्लाई करने का तरीका क्या है कि छुट्टियां लेने से 1 माह पहले अप्लाई करना होगा। ये भी हो गया हमारे पास मालूमात। अब इस मालूमात के मुताबिक 4 ऑप्शन दिए हुए जी, हम तलाश करते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर। दोबारा सवाल को गौर से करें। थाम अन्य मुंथे आन सल में माछी आन गसल को चिपशो, मालूमात के मुताबिक गलत वजाहत को तलाश करें। तो अब गलत वजाहत हमने पूरा नोटिस बोर्ड पढ़ लिया, पूरी जो मालूमात है उसे पढ़ लिया। अब गलत वजाहत कौन सी है उसे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, यंछा युगा नुगुना शिंचंग हल्सविस्मिदा। यंछंग युगा का मतलब होता है सालाना छुट्टियाँ। नुगुना कोई भी, शिंचंग अप्लाई, हल्सविस्मिदा कर सकता है। सालाना छुट्टियों के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। दूसरा, शुगा शिंचंग छंगू थी में खासो है आमिदा, कि छुट्टियाँ अप्लाई करने के लिए छंगू थीम के पास जाना होगा। तीसरा, यंछा शुगा नन इलियों ने शिप ऑयल फादल सुस्मिदा, सालाना छुट्टियाँ साल में 15 हासिल कर सकते हैं, यानी साल में 15 छुट्टियाँ होती हैं। चौथा, छिलवरे यंछा युगर सिरियोम्योन युवरे शिंचंग है हामिदा, कि अगर आप 7वें महीने में छुट्टियाँ करना चाहते हैं तो फिर आपको 6ठे महीने में छुट्टियों के लिए अप्लाई करना होगा। कि अगर आप 7वें महीने में छुट्टियाँ करना चाहते हैं तो फिर 6ठे महीने में अप्लाई करना ज़रूरी है। अब इस सारे के मुताबिक गलत वजाहत कौन सी है? गलत वजाहत हमारे पास है जी ऑप्शन नंबर 1, यंछा शुगा न नुगुना शिंचंग हल्सविस्मिदा, सालाना छुट्टियों के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, एनी बॉडी, नुगुना कोई भी, एनी बॉडी। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखें, जहाँ पर लिखा हुआ है शिंचंग छाग्यो छुट्टियाँ अप्लाई करने की अहलियत, तो कौन अप्लाई कर सकता है? जिसकी हाज़िरी 80% या उससे ज़्यादा है। जिसकी हाज़िरी 80% या उससे कम है वो छुट्टियों के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सवाल नंबर 8 हमारे पास है जी, हेडिंग वही हमारे पास के सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 8, ईसारामी हागोशिपन इल, ईसाराम ये आदमी, हागोशिपन इल जो काम करना चाहता है, मोइशमिका क्या है? तो अब कि ये आदमी कौन सा काम करना चाहता है? ईसाराम हागोशिपो इरन मोइशमिका, ये आदमी कौन सा काम करना चाहता है? अब यहाँ पर एक मालूमात दी हुई है। सबसे ऊपर ये इरियोक्सो, इरियोक्सो का मतलब होता है CV। जब भी आप अपनी जॉब कहीं अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो वहाँ पर आप CV देते हैं, तो ये होता है कोरियन ज़बान में से कहते हैं इरियोक्सो। सबसे पहले यहाँ पर देखें एक आदमी की तस्वीर है, फिर उसका नाम लिखा हुआ है संगम्योंग, संगम्योंग का मतलब होता है नाम। होंग छोंग हो, ये उसका नाम है जी, होंग छोंग हो। फिर नीचे लिखा हुआ है सेंग न्योन वोल इल, तारीख़ पैदाइश इसकी साल, महीना, तारीख़। अब चंकुबैक फलशिप छिलियन 1987 साल, ओवल 5वां महीना, शिपसाइल 14 तारीख़, ब्रैकेट में उसकी एज लिखी हुई है 72 साल, 32 साल। नीचे लिखा हुआ है यल्लाक्षो, यल्लाक्षो का मतलब होता है राब्ता नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। आगे उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 01043040979। यहाँ पर आप ऊपर देखें लिखा हुआ है चीवन फुनिया, चीवन फुनिया का मतलब होता है जॉब अप्लाइड फॉर, चीवन फुनिया जॉब अप्लाइड फॉर, यानी जिस जॉब के लिए अप्लाई किया गया है। तो किस जॉब के लिए अप्लाई किया गया है? मार्केटिंग बू, मार्केटिंग के लिए, तो मार्केटिंग बू के लिए अप्लाई किया गया है। ये पूरी मालूमात जो CV में दी थी हमने पढ़ ली है कि CV में उसका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और जॉब अप्लाइड फॉर, यानी कि किस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया। सवाल हमारे पास क्या था? ईसारामी हागोशिपन इरन मोइशमिका, ये आदमी कौन सा काम करना चाहता है या क्या काम करना चाहता है? अब 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहले इरियोक्सो इमिदा, ये CV है। दूसरा होंगछोंगो इमिदा, होंगछोंग हो इमिदा, तो ये क्या है? बेसिकली ये इसका नाम है। फिर तीसरा मार्केटिंग बुइमिदा, मार्केटिंग है। चौथा सोनम थुरीमिदा, 32 साल है, तो 32 है तो ये इसकी उम्र है। तो कौन सी जॉब के लिए अप्लाई किया इसने? सिंपल कौन सी जॉब करना चाहता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब है मार्केटिंग बुइमिदा, मार्केटिंग की जॉब है। ये था ऑप्शन नंबर 3।
आगे हमारे पास है सवाल नंबर 7, ये 9वां सवाल है, सवाल नंबर 9। 2019 2019 साल कुकाब्योर ममालिक के मुताबिक खाम कहते हैं जापानी फल को, सुछुरे एक्सपोर्ट अमाउंट थेहान के मुतालिक सलम्यंग कहते हैं वजाहत को, सलम्यंग रो मानव से मोशमी का वजाहत दुरुस्त कौन सी है। 2019 साल जापानी फल के दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट अमाउंट के मुतालिक गलत वजाहत एक्सपोर्ट अमाउंट के मुतालिक दुरुस्त वजाहत कौन सी है। ये मानने का मतलब होता है दुरुस्त। 2019 साल में जो दूसरे ममालिक को जापानी फल एक्सपोर्ट किया गया उसकी अमाउंट के मुतालिक दुरुस्त वजाहत कौन सी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जी, हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, इसको हम देखते हैं, डाटा पूरा ग्राफ है। 2019 साल खुगाब्योर खाम सुछुरे कंट्री वाइज यानी ममालिक के मुताबिक, खाम कहते हैं जापानी फल को, सुछुरे एक्सपोर्ट अमाउंट 2019 ममालिक के मुताबिक जापानी फल की एक्सपोर्ट अमाउंट। अब यहाँ पर लिखा हुआ जी, देखते हैं मुख्तलिफ ममालिक के नाम लिखे हैं और आगे उनके जो है वो अमाउंट लिखी हुई है। सबसे पहले लिखा हुआ है थेगू, थेगू कहते हैं थाईलैंड को। समबैक समशिप ओ मानदाला यानी ये हमारे पास है समबैक समशिप ओ मानदाला। फिर है फिलीपीन, इसकी लाइन थोड़ी सी बड़ी है उससे। युगबैक ई मानदाला। फिर उसके बाद हांगकांग, इसकी लाइन तीसरे उससे बड़ी है। छन ईशिप छिल मानदालो। फिर उसके बाद सिंगापुर की है जी छन ओबैक साशिप खूमान दालो। अब ये एक्सपोर्ट अमाउंट है, नीचे उन्होंने फिगर दी हुई है कि यहाँ पर देखें कि ये फिगर है 500, 1000, 1500। नीचे लिखा हुआ है थानवी मान दालो। थानवी कहते हैं काउंटर को, काउंटर इसका क्या है, मान दालो, यानी जितनी अमाउंट लिखी है उसके आगे आपने लिखना है मान डालो। तो सम बैक सम शिप ओ लिखा हुआ आ गया मान डालो है, फिर मान डालो मिलियन का काउंटर है। अब सारी मालूमात हमने पढ़ ली है जी। सवाल क्या था कि जापानी फल की जो एक्सपोर्ट अमाउंट है उसके मुतालिक दुरुस्त वजाहत मुंतखब करें। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है थेगूगे खाजांग मानी सुछोरेस्मिदा। थेगू कहते हैं थाईलैंड को, खाजांग का मतलब होता है सबसे, मानी होता है ज़्यादा। थेगू के खाजांग मानी सुछोरेस्मिदा थाईलैंड में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया। अब यहाँ पर हम लाइन देखते हैं तो थाईलैंड की लाइन सबसे छोटी है, इसका मतलब है ये वजाहत गलत है कि थाईलैंड को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया। दूसरा हमारे पास है फिलीपीने थूबुंचे रो छुक्के सुछोरेस्मिदा। फिलीपीन एक मुल्क का नाम है। थूबुंचे रो सेकेंड, छुक्के लोएस्ट, सुछोरेस्मिदा एक्सपोर्ट की गई, यानी फ़िलीपीन को दूसरे नंबर पर कम एक्सपोर्ट किया गया कि फ़िलीपीन को सेकंड लोएस्ट एक्सपोर्ट की गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं जी लोएस्ट सेकंड लोएस्ट, तो इसका मतलब है ये जवाब हमारा दुरुस्त है कि फ़िलीपीन को सेकंड लोएस्ट एक्सपोर्ट की गई। तो ये फर्स्ट लोएस्ट है, ये सेकंड लोएस्ट हो गया हमारे पास। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं हांगकांग थामरो थेगू के मानी सुछोरेस्मिदा। हांगकांग थामरो, हांगकांग के बाद थेगू के थाईलैंड को मानी सुछोरेस्मिदा ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया कि हांगकांग के बाद थाईलैंड को ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया। अब हांगकांग है हमारे पास, के बाद थाईलैंड नहीं, उसके बाद फ़िलीपीन आता है। अब चौथा हमारे पास है सिंगापुर बुदा, सिंगापुर की निस्बत या के मुकाबले में हांगकांग को तो मानी ज़्यादा सुछोरेस्मिदा एक्सपोर्ट की गई। सिंगापुर के मुकाबले में हांगकांग में ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया, तो सिंगापुर के मुकाबले में हांगकांग को ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया नहीं, ये इसके मुताबिक गलत है। तो इसका मतलब है दुरुस्त जवाब कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास है फिलीपीने थूबुंचेरो छुक्के सुछोरेस्मिदा। फ़िलीपीन में सेकंड लोएस्ट एक्सपोर्ट किया गया, यानी दूसरे नंबर पर कम एक्सपोर्ट की गई। सबसे कम है थेगू, तो सेकंड लोएस्ट है हमारे पास, वो है फ़िलीपीन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका दुरुस्त जवाब है कि फ़िलीपीन थूबुंचेरो छुक्के सुछोरेस्मिदा, फ़िलीपीन को सेकंड लोएस्ट एक्सपोर्ट किया गया, यानी दूसरे नंबर पर कम एक्सपोर्ट की गई। ये था हमारे पास ग्राफ वाला सवाल। लाजमी आता है ग्राफ वाला सवाल, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं सवाल नंबर 10 से लेकर 12 की तरफ। 10 से 12 यहाँ पर फिर कैटेगरी चेंज हो रही है। थाम खिल को, थाम कहते हैं मुदरजा झैल को, खिल होता है पैराग्राफ, कंटेंट, मवाद। इकदा का मतलब होता है पढ़ना, इल को पढ़ कर या पढ़ें और,
मो से थे हाँ, किसके बारे में, किसके मुतालिक। खरिंजी पैराग्राफ है या कंटेंट है, मवाद है, खोरुशिपियो मुंतखब करें कि 10 से 12 जो हमारे पास है कि मुदरजा झैल को पढ़ें और बताएं कि ये पैराग्राफ किस मुतालिक है या ये मालूमात किस मुतालिक हैं। सवाल नंबर 10 हमारे पास है जी, पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर हम देखते हैं कि ये किस मुतालिक है। हंगुक सारामदरन, कोरियन लोग यूरो में गर्मियों में थोवीर गर्मी इक्खी विए से बचने के लिए या गर्मी का मुकाबला करने के लिए। समगे थांग ये खाने का नाम है, बेसिकली मुर्ग की यखनी होती है, मुर्ग चिकन सूप होता है ये। समगे थांग मोक्समिदा समगे थांग खाते हैं कि कोरियन लोग गर्मियों में गर्मियों से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए या गर्मी का मुकाबला करने के लिए समगे थांग मोक्समिदा समगे थांग खाते हैं। समगे थांग मंद नन, समगे थांग बनाने का, फंगफोप कहते हैं तरीके को। समगे थांग मंद नन फंगबोप, समगे थांग बनाने का तरीका। औरयोप ची आंसमीदा, औरयोप्ता का मतलब होता है मुश्किल, ची आंथा का मतलब होता है ना या नहीं। औरयोप ची आंसमीदा मुश्किल नहीं है कि समगे थांग बनाने का तरीका मुश्किल नहीं है। मुंजो सबसे पहले नेम्बिए देगची में मुरुल फुक्को पानी डालें, मुल कहते हैं पानी को, मुरुल फुक्को पानी भरें, पानी डालें। और थक, थक कहते हैं चिकन को, थकवा चिकन और मानल लहसुन। थेचू, थेचू एक बेर होता है, कोरिया का बेर है। थेचू बेर, इंसम जिनसिंग जो होती है कोरिया में उसे इंसम कहते हैं। तंग वगैरह, नो का मतलब होता है डालना, नॉन हुए डालने के बाद, नॉन हु डालने के बाद। और देर तक। खरीदा का मतलब होता है उबालना, बॉयल करना। खरीमियन थेमिदा उबालें तैयार हो जाएगा। कि सबसे पहले देगची में पानी डालकर चिकन और लहसुन और बेर जिनसिंग जो जड़ी बूटियाँ वहाँ के जिनसिंग वगैरह डालने के बाद और एक खरीमियन थेमिदा देर तक उबालें तैयार हो जाएगा। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये पैराग्राफ पढ़ें और बताएं ये किस मुतालिक है कि कोरियन लोग गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए, गर्मी का मुकाबला करने के लिए समगे थांग खाते हैं। समगे थांग बनाने का तरीका बहुत आसान है या मुश्किल नहीं है। सबसे पहले पानी में, देगची में पानी भरें और उसमें चिकन और लहसुन, बेर और जिनसिंग वगैरह डालने के बाद उसे देर तक उबालें यानी बॉयल करें, तैयार हो जाएगा। तब ये किस मुतालिक है जी? ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है खेजल सोगे। खेजुल कहते हैं सीज़न को, सोगे होता है तारुफ करवाना, इंट्रोडक्शन करवाना, कि सीज़न के बारे में बताना। तीसरा है ओमशेक छुमन, ओमशेक कहते हैं फूड को, खाने को, छुमन होता है ऑर्डर करना, खाने का ऑर्डर करना। दूसरा है नालची छुंगबो, नालची कहते हैं मौसम को, छुंगबो होता है इन्फॉर्मेशन, मालूमात, मौसम के बारे में मालूमात। चौथा हमारे पास है छुरी फांगबोब, छुरी कहते हैं कुकिंग को, फांग फोक तरीका, छुरी फांगबोब कुकिंग का तरीका। तो अब इस सारा पढ़ने के बाद ये किस मुतालिक है? ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास, छोरी फंगबोब कुकिंग का तरीका। अब आते हैं इस अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11, ऊपर हेडिंग वही है कि मुदरजा झैल को पढ़ें और बताएं ये किस मुतालिक है। छेगा, अब सवाल नंबर 11 है, छेगा सलगो इन्नन खिसुकसा, छेगा मैं, सलदा का मतलब होता है रहना, सलगो इन्नन खिसुकसा जिस खिसुकसा में रहता हूँ यानी जिस रिहाइश या हॉस्टल में रहता हूँ। ए नन में सिथकशिल लॉन्ड्री रूम, कपड़े धोने वाला कमरा। शावशिल शावर रूम यानी नहाने का कमरा। शिकतान रेस्टोरेंट। ह्यूगेशिल रेस्ट रूम। शेरियोक थालियनशिल, शेरियोक थालियनशिल का मतलब होता है एक्सरसाइज रूम जिसको हम जिम भी कहते हैं। शेरियोक थालियनशिल ये तंग वगैरह इस सुविधा मौजूद हैं कि मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ उसमें लॉन्ड्री रूम, शावर रूम, रेस्टोरेंट, रेस्ट रूम और एक्सरसाइज रूम यानी कि जिम मौजूद है। फांगेनन कमरे में, चिमदे वा बेड और ओचांग कपड़ों की अलमारी। छिकसांग टेबल के, फांगेनन कमरे में चिमदे वा ओचांग बेड और कपड़ों की अलमारी। छिकसांग टेबल, थक्के ऑप्चिमान के अलावा नहीं है लेकिन, यानी कमरे में बेड, अलमारी और टेबल के अलावा चीज़ें नहीं हैं लेकिन। इरन खुंगानी इसोसो के स्पेस ज़्यादा है, खुली जगह है इसलिए। खिसुकसा का हॉस्टल सेंगारी
हॉस्टल में रहना फेली आमिदा, कन्वीनियंट है, आरामदेह है, ईजी है, आसान है। लेकिन इस तरह जगह मौजूद है, यानी इतनी स्पेस मौजूद है, इतनी जगह ज़्यादा है, इसलिए हॉस्टल में रिहाइश रखना या रहना आसान है, कन्वीनियंट है, आरामदेह है। अब ये सारा पढ़ने के बाद कि मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ उस हॉस्टल में लॉन्ड्री रूम है, शावर रूम है, रेस्टोरेंट मेस है, रेस्टोरेंट है, फिर रेस्ट रूम है, एक्सरसाइज रूम है यानी जिम है, फिर कमरे में बेड, अलमारी और टेबल के अलावा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जगह ज़्यादा है, यानी इस तरह की जगह में, इस तरह के हॉस्टल में रहता हूँ जिसमें जगह ज़्यादा है, इसलिए हॉस्टल में रहना आसान है, हॉस्टल में रहना कन्वीनियंट है, आरामदेह है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये पैराग्राफ किस मुतालिक है। अब 4 ऑप्शन है जी। खिसुक्सा विच्छी, हॉस्टल की लोकेशन। ऑप्शन नंबर 2 खिसुक्सा शिसुल, हॉस्टल की सहूलियात। ऑप्शन नंबर 3 खिसुक्सा येजुल, हॉस्टल के आदाब। ऑप्शन नंबर 4 खिसुक्सा ख्युचिक, हॉस्टल के असूल व ज़वाबित। तो ये किस मुतालिक है? ऑप्शन नंबर 2 खिसुक्सा शिसुल, हॉस्टल की सहूलियात। ये हमारे पास है जी सवाल नंबर 11। उसके बाद आते हैं 12 नंबर की तरफ। अब यहाँ पर सवाल की हेडिंग चेंज हो रही है, यानी सवाल चेंज हो रहा है। सवाल नंबर 12 है ईखरी छुंशिम नेयोंगन मोइशमिका। ईखरी, इस पैराग्राफ का छुंशिम नेयोंगन मोइशमिका, कि इस पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है वो क्या है। सिंपल इसका मतलब ये हो गया कि इसकी सबसे बेहतरीन हेडिंग क्या बनती है, ये और दूसरे आसान अल्फाज में देखें तो सेम इसका वही मतलब है जो इससे पहले आया था कि ये किस मुतालिक है, कि इसका जो मेन आइडिया है वो क्या है। खिसुक्सान हॉस्टल में योरो सारामी मुख्तलिफ लोग हम के इकट्ठे, सायम हानुगुशी इक्कीते मुने, मुख्तलिफ लोग इकट्ठे रहते हैं इस वजह से कि हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ लोग इकट्ठे रहते हैं, इस वजह से मुल्गुन व शिसर अशिया और सहूलियात क्या किसी सोयामिदा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए, कि हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ लोग इकट्ठे रहते हैं, इस वजह से अशिया और सहूलियात को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो हान और शिक्रब के हागो ना, शोर करना या हम दिखे रात देर काजी तक, कि शोर करना या रात देर तक, खुरुख्यो नोमियान अंदमिदा, कि रात देर तक लाइट को ऑन रखना नहीं चाहिए या मना है। चूँकि हम फुलपेन हादुरा तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी हों तो योरोमियोंगी सानम गुशिनी का, मुख्तलिफ लोगों के रहने की जगह है इसलिए, यानी इस जगह मुख्तलिफ लोग रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा अनकम्फर्टेबली महसूस करें तो क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ लोग रहते हैं इसलिए सोरो ये रिल चिक्की में आपस में आदाब पर अमल करते हुए सिंगारा शिप्शियो रहें, रिहाइश इख्तियार करें। कि हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ लोग इकट्ठे रहते हैं, इस वजह से अशिया और सहूलियात को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और शोर नहीं करना चाहिए या फिर रात देर तक लाइट को ऑन रखना नहीं चाहिए। थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हों तो क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ लोग इकट्ठे रहते हैं, इसलिए आपस में आदाब पर अमल करते हुए रिहाइश इख्तियार करनी चाहिए या रिहाइश इख्तियार रहें। ये हो गया हमारे पास हॉस्टल के बारे में। अब इसका जो मेन आइडिया है वो क्या है जी। ऑप्शन नंबर 1 खिसुक्सा सुनन इल्चिक छामुल छायामिदा, हॉस्टल में जल्दी सोना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 खिचिक चिखिची आनमयान, अगर आप असूलों पर अमल ना करें खिसुक्सा नागायामिदा, हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। तीसरा खिसुक्सा सोरो फेरियो हमयान सिंगालयामिदा, कि हॉस्टल में आपस में ताउन करते हुए रहना चाहिए, यानी एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। चौथा छायूरुप के सिंगा लागू शिपुम्यान, अगर आप आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आज़ादाना तौर पर रहना चाहते हैं, कि अपनी मर्ज़ी से रहना चाहते हैं, तो फिर खिसुक्सा ऐसो सलजी मारा यामिदा, हॉस्टल में नहीं रहना चाहिए। कि अगर आप आज़ादाना तौर पर रहना चाहते हैं तो फिर हॉस्टल में नहीं रहना चाहिए। तो इसका जो मेन पॉइंट है इकरी छुमशिम नियमन मोशमिका, कि इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है। इसका मेन पॉइंट है जी ऑप्शन नंबर 3 खिसुक्सा ऐसो नन सोरो फेरियो हामियन सो सिंगार यामिदा, कि हॉस्टल में आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए रहना चाहिए। ये था जी हमारे पास सवाल नंबर 12। ये बेसिकली 12 पहले सवाल थे जो आपके जनरल लैंग्वेज के मुतालिक थे। अब इसके बाद आगे जो सवाल आएंगे वो हम आपके वो जो सवाल हैं आपके वो बेसिकली आपके वर्क रिलेटेड सवाल हैं। फिर अगर कोई लड़का अपने तौर पर चाहता है कि वो देखना चाहता है कि उसकी महारत क्या है, तो फिर वो क्या करे कि म्यूट करके यानी आवाज़ को बंद करें, वॉल्यूम को बंद करके फिर आप इसको खुद हल करने की कोशिश करें। फिर अगर कोई सवाल देख लेते हैं आप हल कर लेते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि साथ साथ मैं जवाब बताता जा रहा हूँ। फिर या फिर इसको आप दोबारा सुनें, कोई सवाल समझ नहीं आया ताकि आपको आसानी से समझ आए। उसके अलावा
जो लड़के तैयारी करना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला क्लास 10 तारीख को शुरू हो रही है 10 नंबर को। तो हमारे इंस्टीट्यूट इन्फिनिटी कोरियन लैंग्वेज अकेडमी रावलपिंडी जुल्फ़िकार हुसैन 0333545922 पर रब्ता कर सकते हैं। जी, अब हमारे पास है दोस्तों 13 से लेकर 20 तक। ये हमारे पास हैं थिप्यल हंगू गो निंग्योक शिहाम मुंचे। ये स्पेशल कोरियन ज़ुबान का जो टेस्ट है उसके सवालात इनमें हैं। अब ये शोबा कौन सा है? हीगे खुम्योंग मशीन मोल्डिंग, स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है मशीन और मोल्डिंग का। अब जैसा कि आपको पता है कि 13 से लेकर 20 तक ये आपके जो होते हैं सवाल, ये आपके टेस्ट रिलेटेड जो आपने वर्क रिलेटेड सवाल हैं उनमें से आते हैं। टोटल 200 सवाल हैं, उनमें से कोई भी 8 सवाल टेस्ट में दे दिए जाते हैं। इसको सबसे आसान तरीका याद करने का ये होता है कि बजाय आप इसको पढ़ के याद करने के, यानी वोकैबुलरी को याद करें, क्योंकि ये टेक्निकल लैंग्वेज है तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन यह है कि अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ज़्यादातर लड़के इसमें रटा लगाते हैं। अब आपने क्या करना है जी कि इस टेस्ट के अंदर जो सवाल दिए गए हैं 8 सवाल, उनके बारे में आपको बताता हूँ। ये मशीन मोल्डिंग की जो आपके पास बुक है उसमें 200 सवाल हैं, उसी के अंदर से 8 सवाल आते हैं। सवाल नंबर 13 हमारे पास है जी, आरे खरीमन मुदरजा ज़ैर तस्वीर ओतन खुंजक खीगे। ओतन कौन सी, खुंजक खीगे कटिंग मशीन यानी सिंपल कौन सी मशीन, इसो में सायोंग थेनन इस्तेमाल होने वाली छांगजिंगा डिवाइस है। कि तस्वीर में नज़र आने वाली जो डिवाइस है ये कौन सी मशीन में इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है। कि आप तस्वीर देखें, आप ये डिवाइस कौन सी मशीन में इस्तेमाल होती है। हर बंदे ने जो है ना खराद की मशीन देखी होती है, पाकिस्तान में भी आम इस्तेमाल होती है। तो ये जो तस्वीर में नज़र आ रही है ये बेसिकली हमारे पास है डिवाइस खराद मशीन की। तो ये डिवाइस कौन सी मशीन में इस्तेमाल होती है? ऑप्शन नंबर 1 संबान कहते हैं खराद मशीन को। तो ये डिवाइस इस्तेमाल होती है खराद मशीन के अंदर। कि मुदरजा झैल तस्वीर में नज़र आने वाली डिवाइस कौन सी मशीन में इस्तेमाल होती है? संबान खराद मशीन में। अब सवाल नंबर 14 की तरफ आते हैं जी। सवाल नंबर 14 हमारे पास है, फ्रीवा खतन खागोंग हल से इन्नन हिंजा खीगे। तस्वीर में नज़र आने वाला जो प्रोसेस है, यानी ये जो अमल किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, कौन सी मशीन में कर सकते हैं? क्रीम खातन खागुन हल से इन्हें खुंजा खीगे। तस्वीर में दिया जाने वाला, ये नज़र आने वाला प्रोसेस खुंजा खीगे ने प्रोसेसिंग मशीन के कौन सी मशीन में कर सकते हैं? ये जो प्रोसेस तस्वीर में दिखाया गया है ये कौन सी मशीन पर करना मुमकिन है या कर सकते हैं? अब ये जो प्रोसेस है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है मिलिंग मशीन में आप इसको कर सकते हैं। कि मुदरजा झैल प्रोसेस कौन सी मशीन पर किया जा सकता है? तो मिलिंग मशीन पर कर सकते हैं। सवाल नंबर 15, खागों फंगबो कहते हैं कटिंग प्रोसेस में सिंपल तरीकाकार। खीहोरो कहते हैं साइंस को। खागुन फंगबो खीहोरो थिंगिंगो। तो कटिंग प्रोसेस के जो साइंस हैं उसके मुताबिक थिंगिंगो गलत साइन। तो कटिंग प्रोसेस के मुताबिक गलत साइन कौन सा है? अब नीचे मुख्तलिफ कटिंग के प्रोसेस दिए हुए हैं, उनके आगे साइंस लिखे हुए हैं। तो हम देखते हैं जी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है होनी का जो साइन दिया हुआ है जी, ये गलत है। अब बाकी जितनी मशीनें हैं, टर्निंग मशीन हो गया, एल मिलिंग मशीन हो गया, एम ड्रिलिंग मशीन हो गया, डी, जबकि होनी मशीन का जी जो साइन है ये गलत है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4 के कटिंग के तरीक़ाकार के मुताबिक गलत साइंस कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 होनी जी। सवाल नंबर 16, संबान सो खराद मशीन, संबान कहते हैं खराद मशीन को। संबान सो खराद मशीन में छिरंगी संशिप मिलीमीटर इन ठनसो खान 30 मिलीमीटर का जो कार्बन स्टील है, यानी जो कार्बन स्टील का पीस है, कि खराद मशीन पर 30 मिलीमीटर का जो कार्बन डायमीटर के जो कार्बन स्टील है
हम ई बैग RPM 1200 राउंड पर मिनट की रफ्तार से खादों हलते कटाई करते वक्त, तो काटते वक्त कटाई करते वक्त छलसक सकदो कटिंग स्पीड, छलसक सकदो में सिंपल इसका मतलब है कि वो क्या होगी कि खराज मशीन पर कार्बन स्टील जिसका डाया 30 मिलीमीटर हो 1200 राउंड पर मिनट की रफ्तार से कटिंग करें तो उसकी कटिंग स्पीड क्या होगी। अब जारी बात है 1200 राउंड पर मिनट पे आपने कटिंग स्पीड लगाई हुई है, लेकिन जैसी कटिंग के लिए वर्क पीस को वो टच करेगा टूल तो जारी बात है स्पीड में कमी आएगी, क्योंकि आपस में रगड़ खाने की वजह से स्पीड कम हो जाएगी, रफ्तार कम हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि अगर खराज मशीन के ऊपर 30 मिलीमीटर का जो कार्बन स्टील है जिसका डायामीटर 30 मिलीमीटर हो, उसको 1200 राउंड पर मिनट की रफ्तार से अगर कटिंग करें तो उसकी कटिंग की रफ्तार क्या होगी। तो वो कटिंग की रफ्तार हमारे पास है जी ऑप्शन नंबर 1, बैक शिप्सम मीटर पर मिनट, यानी 113 मीटर पर मिनट के हिसाब से होगी। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 113 m पर mn, यानी इसका मतलब होता है 113 मीटर पर मिनट के हिसाब से उसकी कटिंग होगी। आगे चलते हैं जी सवाल नंबर 17 की तरफ। सवाल नंबर 17 हमारे पास है जी क्रीम व काची फ्यंसी खागों हलते खागों फंगो पे फानन सलमें जुंग क्रीम गोल, क्रीम कहते हैं तस्वीर को, क्रीम व काची फ्यंसी खागों हलते मुदरजा झैल तस्वीर की तरह का कटिंग प्रोसेस करते वक्त, यानी ये जो कटिंग का तरीकाकार है इस तरह का प्रोसेस करते वक्त सलमें जुंग फिलिंगो के बारे में गलत वजाहत कि तस्वीर में दिखाया गया जो कटिंग का प्रोसेस है उसे करते वक्त उसके मुतालिक जो गलत वजाहत, थी का मतलब होता है गलत, यानी जो मुताबिकत ना रखता हो, तीन वजाहत के मुतालिक, यानी जो कटिंग का प्रोसेस के मुतालिक जो वजाहतें हैं उसमें से गलत वजाहत कौन सी है। अब देखते हैं जी 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसका जवाब ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है। यंदोंग छुके सो खागोंग हलसु इत्ता, यंदोंग छुक इसो खागोंग हलसु इत्ता, जो इंटरलॉकिंग चक जो होता है उसमें ये प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें यानी ये कटिंग उसमें ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो इंटरलॉकिंग चक यानी मशीन का जो चक होता है यंदोंग छुक इंटरलॉकिंग चक, उसमें से ये प्रोसेसिंग उसमें ये कटिंग कर सकते हैं, तो ये वजाहत गलत है। सवाल नंबर 18 हमारे पास है 수치제 자동화 시스템에 발달 과정을 사탄계로 분류한 것이다 많은 것은 कि न्यूमेरिकल कटिंग मशीन या कटिंग ऑटोमेशन जो होता है ये डेवलपमेंट सिस्टम, ये न्यूमेरिकल कटिंग ऑटोमेशन का जो डेवलपमेंट सिस्टम है उसको 4 मराहिल में तकसीम किया जाता है। मानंगोसन दर्जा बंदी के मुताबिक दुरुस्त वजाहत कि न्यूमेरिकल कटिंग ऑटोमेशन सिस्टम जो है उसको 4 मराहिल में तकसीम किया जाता है। 4 मराहिल में तकसीम किया जाता है। दर्जा बंदी के मुताबिक दुरुस्त वजाहत कौन सी है। अब 4 नीचे दर्जा बंदियाँ की गई हैं, इसके मुताबिक ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दुरुस्त वजाहत है, यानी दुरुस्त जवाब है इसका NC, CNC, DNC, FMS। ये न्यूमेरिकल कटिंग ऑटोमेशन का जो सिस्टम है उसे 4 मराहिल में तकसीम किया जाता है। दर्जा बंदी के मुताबिक दुरुस्त वजाहत, तो ऑप्शन नंबर 1 है NC, CNC, DNC, FMS। सवाल नंबर 19 हमारे पास है जी। अब हाँ CNC खोंचा खीगे खंगोवा हे छे फांगो की यंगुल जंग छल मोथेंगोसन मुदरजा झैल CNC मशीन अलार्म को रिलीज़ करने का जो तरीका होता है उसके मुतालिक गलत वजाहत कि CNC मशीन का जब अलार्म होता है वो कह रहा है कि उस अलार्म को रिलीज़ करने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है उसके मुतालिक गलत वजाहत कौन। छल मोत का मतलब होता है गलत, छल मोतेंगे
कि गलत वजाहत में, यानी 4 वजाहतें जो नीचे दी हैं वो कह रहे हैं कि CNC का जो अलार्म होता है उसको रिलीज़ करने के तरीक़ाकार के मुतालिक गलत वजाहत कौन सी है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सिकंदर आराम। सिकंदर आराम फिसंग छोंगी स्विच एमरजेंसी स्टॉप स्विच नुर्गो दबाएं और, यानी इमरजेंसी का जो स्टॉप स्विच होता है, यानी इमरजेंसी में जो स्टॉप मशीन को रोकने का स्विच होता है उसे नुर्गो दबाएं और छन ऑन पावर सप्लाई, यानी सप्लाई पावर सप्लाई कंधा कट कर दें। कि इमरजेंसी स्टॉप स्विच दबाएं और पावर सप्लाई को कट कर दें। तो ये जो CNC का अलार्म होता है उसको रिलीज़ करने का गलत तरीका है। आगे हमारे पास है सवाल नंबर 20। प्रेस खुम्योंग खुच्छुंग हानन फंगबो। प्रेस कहते हैं प्रेस मशीन को, खुम्योंग कहते हैं मोल्ड को। प्रेस मशीन का जो मोल्ड होता है खुच्छुंग हानन फंगबो, कि प्रेस मशीन में मोल्ड को फिक्स करने का तरीका। प्रेस खुम्योंग खुच्छुंग हानन फंगबो, प्रेस मशीन में मोल्ड को फिक्स करने का तरीका। उरंगो दुरुस्त कौन सा है, कि प्रेस मशीन में मोल्ड को फिक्स करने का दुरुस्त तरीका कौन सा है। अब 4 तरीके बताए गए हैं। अब यहाँ पर देखें कि दुरुस्त तरीका कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास है। ये दुरुस्त तरीका है हमारे पास प्रेस मशीन में मोल्ड को फिक्स करने का। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके काम की है, कि आपको इससे मज़ीद मदद मिलेगी, आपको समझ आ जाएगा कि ये टेस्ट किस किस्म का है। अगर मज़ीद हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं और लाइक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि आपको बर वक्त वीडियोस मिलती रहें। अब अगली जो वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ वो रिटर्निंग का जो लिस्टिंग टेस्ट है उससे मुतालिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहे, बर वक्त आपको मिलती रहे। उसके अलावा अगर आप रिटर्निंग टेस्ट के मुतालिक तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 0333 545 9228 ज़ुफ़्फ़ार हुसैन रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।